हाँ जी। तो जो ये फ्रैक्शन होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो इनके दो क्वेश्चन होते हैं, चेंज इनटू द इम्प्रॉपर या होल रिमूव। दोनों एक ही बात है। अगर हम इस जैसे ये फ्रैक्शन है हमारे पास 3/2/10, अगर हमें इसे इम्प्रॉपर में बदलना तो भी एक ही फॉर्मूला लगेगा, या हमें इसके होल रिमूव करने हैं, हटाने हैं होल, तो भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? होल मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो देखो 3 होल मल्टीप्लाई 10 डेनोमिनेटर प्लस 2 न्यूमरेटर। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 × 10 30 हो गए प्लस 2, 30 में 2 जोड़ दिया 32/10 आ गया, है ना। तो ये 30/2 क्या में बदल गई है, ये मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गई, है ना, बदल गई ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके होल भी रिमूव हो गए और ये इम्प्रॉपर भी बदल गई। तो इससे ही कहते हैं होल रिमूव करना या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। समझ गया। अब फिर जैसे ये आंसर आएगा 32/10, तो अगर हमने ऐड करा ये आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और आपको ये नहीं पता कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, तो आप प्रॉपर को भी डिवाइड कर रहे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी इम्प्रॉपर होती है। कोई भी आंसर आएगा फ्रैक्शन का वो कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं हो सकता, उसे हमें मिक्स्ड में चेंज करना होगा, मिक्स में चेंज करना होगा और उसकी लोवेस्ट टर्म में चेंज करना होगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं चेंज इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो भी डेनोमिनेटर होता है उसे जो न्यूमरेटर होता है उसे डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने 32 को 10 से कर दिया, 10 3 जा 30, तो 2 रिमाइंडर हो गए। जो आंसर आएगा वो तो होल बनेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा न्यूमरेटर होगा, और जिससे हम भाग करेंगे डिवाइजर वो डेनोमिनेटर होगा। तो ऐसे लिखा जाएगा 3/2/10। ठीक है। तो हमने ये चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन के दोनों क्वेश्चन हमसे आ गए, है ना। अब फिर होती है एक लाइक फ्रैक्शन, ये भी बहुत जरूरी है कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है। विच फ्रैक्शन हैज सेम डेनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, है ना। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर यानी कि लाइन के निचले वाली जो संख्याएं हैं वे अगर बराबर हैं, देखो 10 10 10 10 ऊपर कुछ भी हो, लेकिन अगर नीचे इक्वल है तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये बात है कि लाइक फ्रैक्शन हमें क्यों जरूरी है, क्यों जाने हम लाइक फ्रैक्शन, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर ये अनलाइक होती है तो आप ना तो प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते, और ना ही आप असेंडिंग कर सकते हैं ना ही डिसेंडिंग कर सकते हैं, ना ही आप कंपेरिजन कर सकते अगर ये अनलाइक है। अगर लाइक है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, फिर आपको एलसीएम एसएफ की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन कभी भी एक फ्रैक्शन नहीं होती। लाइक फ्रैक्शन 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन ही लाइक फ्रैक्शन कहलाती है ना, होती है। अनलाइक फ्रैक्शन जैसे 7/10 है, 9/15 है, 5/8 है, तो आप देख रहे हैं कि किसी के भी डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, आप प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं, कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप इन्हें लाइक में चेंज नहीं करेंगे। अनलाइक को सबसे पहले लाइक में चेंज करना होगा, और इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना होगा। इसलिए आप पे एलसीएम आना ही चाहिए, एलसीएम लेना। अगर आप बिना एलसीएम के आप फ्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो आपको पता चलेगा कि अनलाइक फ्रैक्शन कैसी होती है और लाइक फ्रैक्शन कैसी होती है। एक होती है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं समतुल्य भिन्न, है ना। जैसे 3/10 है, इसकी अगर हमें समतुल्य भिन्न लिखनी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी, तो हम ऐसे लिखते चले जाएंगे 3 2 6 3 3 9 3 4 12 10 2 20 3 30 और 4 40। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर, है ना। तो
तो ये तो सब अलग अलग है, तो बराबर कैसे हुई? कैसे कह सकता है कि हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? अगर आप इन किसी भी संख्याओं को इनकी अगर लोएस्ट टर्म में करेंगे तो आपको सबका आंसर 3/10 ही प्राप्त होगा, इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देख लीजिए, अगर आप 12 का और मान लीजिए 9 का 10 30 का आप एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर दें, 3 से आप इसे डिवाइड कर दें, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 आ गया ना 3/10। देखो ये 3/10। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं, या अगर आप इनका एलसीएम लेंगे सॉरी एचसीएफ, अगर आप 12 और 40 का एचसीएफ लेंगे तो क्या होगा? 4 आ जाएगा। अगर 4 से आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 जा और 4 10 जा आ गया ना यही 3/10। तो इसलिए कहते हैं ये इसकी समतुल्य भिन्न होती है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है ना, जिनके भी लोएस्ट टर्म इक्वल आ जाए, एक जैसा आ जाए, जो किसी से ना कटे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 3/10 किसी टेबल में नहीं आता, तो इसलिए इसकी लोएस्ट टर्म है। अब देखिए, लोएस्ट टर्म सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं आता, डिवाइड करके भी आ जाता है। जैसे 10/20 है, अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आगा? 5/10। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और 5/10 को आप अगर 5 से डिवाइड कर रहे तो 1/2 आगा। तो ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तीनों। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आधार पर हमसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वाले, न्यूमरेटर में ब्लैंक है, डेनोमिनेटर में है। तो ये एक तो होता है मल्टीप्लाई करके आंसर आता है इनके। देखिए 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36, इसका आंसर 36 आ गया। ऐसे नहीं, ऐसे निकालते हैं आप। या 2 5 जा 10, 5 आ गया, 5 6 जा 30, तो यहाँ 30 आ गया। तो ऐसे आप निकाल लेते हैं। अब ये वाला देखिए, अगर हम इसे उल्टा करेंगे, 5 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, क्या आया 2, तो 6 हो जाएगा, इधर 6 आ गया है ना। इसे हम इससे डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 4 8 जा 32 है ना, और 4 8 जा 32, 8 8 जा 64, तो यहाँ 64 आ गया है ना। ये तो देखिए, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, चाहे इधर खाली स्थान हो चाहे इधर खाली स्थान हो, ऊपर हो या नीचे हो, उन्हें करने का सिर्फ एक तरीका है। चारों इस तरह के 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों को एक ही मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले जैसे कि हम इस वाले को करना चाह रहे हैं, इस वाले को आप ऐसे लिखो और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो डिजिट से मिल जाए उसे तो ऊपर लिखो, जो खाली स्थान से मिल जाएगी उससे नीचे लिखो। तो देखो हमने इसे इससे काट दिया, 4 से 32 को काट दिया, 8 टाइम कट गया, 8 8 जा 64 आ गया आंसर। तो आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन होता है, एक फ्रैक्शन होती है रिड्यूस द लोएस्ट टर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। तीन तरह से पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन, लोएस्ट टर्म का भी वही मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का भी वही मतलब है, और सिंपलेस्ट फॉर्म का भी एक ही मतलब है। कभी कभी जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमने लोएस्ट टर्म तो पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी ही नहीं, या हमने सिंपलेस्ट फॉर्म तो पढ़ी, लोएस्ट टर्म का हमें पता ही नहीं। तो हमें तीनों तरीके से पता होना चाहिए कि तीनों एक ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें क्या करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कोई भी फ्रैक्शन हमें दी, क्या वो उसकी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना आना चाहिए। जैसे 51/20 है, तो हम इसे देखेंगे क्या ये अपनी लोएस्ट टर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कैसे पता करें, फ्रैक्शन हुज एचसीएफ इज 1। यदि किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ 1 हो तो वो अपनी लोएस्ट टर्म में होती है। अब हम देखेंगे क्या 15/20 अपने लोएस्ट टर्म में है, नो। एचसीएफ ऑफ 15 and 20 इज
5, इसका 5 HCF आ गया। अगर हमें पता चल गया कि भाई HCF 1 के अलावा कुछ और आ रहा, तो हम उसी HCF से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में आ जाएगी। किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए उसके HCF से उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसा 15 और 20 का HCF 5 आया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 3/4 जो आंसर आया ये इसकी लोएस्ट टर्म है। तो हमें एक साथ पता चल गया कि भाई लोएस्ट टर्म है या नहीं है, नहीं है तो हम उसे साथ के साथ लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको लोएस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म भी समझ में आ गई। ये भी हमें बहुत ज़रूरी है। जब भी आंसर आएगा हमारा, अगर हमारा आंसर को माइनस करके या प्लस करके आंसर जो भी आता है, डिवाइड करके आंसर आता है या मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है, उसे हमें ज़रूर लोएस्ट टर्म में ही शो करना होता है। तो आंसर लोएस्ट टर्म में, इसलिए हमें लोएस्ट टर्म सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें आंसर को लोएस्ट टर्म में लिखना होता है। हाँ जी, अब जब हमने रिड्यूस करना सीख लिया है ना, तो अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल। कभी कभी कहते क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को हम वाइस वर्सा भी कहते हैं और इन रिवर्स भी कहते हैं। तो तीनों नाम एक ही है, हर हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं, यानी कि उल्टा करना। जैसे 5/10 है, 5/10 को हमने 10/5 लिख दिया। 25/50 है, इसे हमने 50/25 लिख दिया, है ना। तो अब हम इसका प्रयोग, हम इसे क्यों सीखें, रेसिप्रोकल वाइस वर्सा इन रिवर्स को हम क्यों सीखें, क्यों याद रखें कि हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। देखो ये सवाल है डिवाइड का। फ्रैक्शन में कभी भी किसी भी संख्या को जब डिवाइड करते हैं तो उसे ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते, उस क्वेश्चन को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उसके बाद ही हम उसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है डिवाइड का, तो हमने इसे 15 को यहाँ लिखा, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने के लिए 3/7 को 7/3, यानी कि इसे रेसिप्रोकल करना होगा, वाइस वर्सा करनी होगी या इन रिवर्स करना होगा। तो जब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा डिवाइड का क्वेश्चन सीधे सोल्व नहीं हो सकता। तो हमने इसे कर लिया, अब हमने इसे काट दिया, 3 5 जा 15 और 7 5 जा 35, तो 5/5 आगा, 5 से 5 कट का 1 आगा। तो मल्टीप्लाई के तो सारे सवाल ऐसे ही होंगे सेम, लेकिन डिवाइड के सवाल जब आप करेंगे तो उन्हें आपको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 40/50 को हमें इसे डिवाइड करना 8/25 से, तो हमने क्या करा 40/50 सेम का सेम लिख लिया। तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने के लिए 25 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और 8 को नीचे लाने पड़ेगा, इसे ही कहता है रेसिप्रोकल। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन है 2 होल 2/4 एंड 1 होल 8/6। इसी में यहाँ आपके सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। इसी क्वेश्चन से हम आपको प्लस करना सिखा देंगे, इसी क्वेश्चन से हम मल्टीप्लाई करना सिखा देंगे, इसी क्वेश्चन से हम आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग करना सिखा देंगे, इसी क्वेश्चन से हम आपको कंपैरिजन करना सिखा देंगे। सारे क्वेश्चन, पूरी फ्रैक्शन हम इसी में ही सोल्व कर देंगे आपका सारे क्वेश्चन। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई हम आपको यहाँ सिखा चुके हैं। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी आपके पास ऐसे नंबर दे दिया, आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दिया और उसे कहा कि भाई इसे सोल्व करो, इसे नु बताओ इनमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हमने देख लिया, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, होल को रिमूव करना। अभी हमने ऊपर होल रिमूव करने सीखे थे, तो करो 4 2 जा 8 और 2 10 10/4 आगा। अब इसे करो 6 1 जा 6 और 6 8 14 14/6 आगा। सबसे पहला अगर आपको कंपैरिजन करना, प्लस करना, माइनस करना, असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, कुछ भी करना, सबसे पहले आपको होल ही रिमूव करने आने चाहिए। होल रिमूव कर लिए, होल रिमूव करने के बाद में क्या करेंगे आप, देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, लाइक नहीं है अनलाइक है, तो हमें इसे पहले लाइक में बदलना होगा। लाइक में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, इन्हें
इन्हें लाइक में करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो 6 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 12। 12 जब आ गया तो हम इस 12 को इसी संख्या के नीचे लिखते हैं एक लाइन खींचने के बाद। फिर क्या करते हैं, इस 12 को 4 से डिवाइड करते हैं और जो ऊपर वाले न्यूमरेटर होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसे भी ऐसे करते हैं, इस 12 को 6 से तो डिवाइड करता है, जो 14 है ऊपर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सबके लिए यही होगा, प्लस कर रहे, माइनस कर रहे, असेंडिंग कर रहे, डिसेंडिंग कर रहे, सबके लिए इतना काम जरूर होगा। ठीक है, तो आपने करा, देखो 12 को आपने डिवाइड कर दिया, 3 आगा है, 10 सेम का सेम आगा। पहले 12 को आपने 6 से डिवाइड करा, 2 आगा, 14 आगा, है ना, अपॉन होगा 10 3 जा 30 होगा और 14 2 जा 28 होगा अपॉन 12। तो ये इसका एल्सियम आगा, ये हमने सोल्व कर लिया। अब देखो 30 अपॉन 12 और 28 अपॉन 12, तो इनमें कौन सा बड़ा है, 30 अपॉन 12 बड़ा है, यानी कि 2 होल 4 अपॉन 8 ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो आपको कंपैरिजन करना आ गया, कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो पहले इसमें होल खोलने के बाद या एल्सियम लेने के बाद तभी ये ऐसा होगा। तो इतना तो सब में करना ही पड़ेगा, सभी क्वेश्चनों में इतना ही करना पड़ेगा, असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो यहाँ तक का। तो आपको उसके बाद आप इसे प्लस करो, माइनस करो, असेंडिंग करो, डिसेंडिंग करो, ये सब आपकी इच्छा है। तो हमने ये कर लिया, आपको पहले हमने कंपैरिजन करके दिखा दिया, अब हम आपको इसे माइनस करके दिखा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ ले लिया, 30 में से 28 गया, 2 अपॉन 12 आगा, और 2 अपॉन 12 जब आ गया आंसर, तो भाई हमें से लो है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने देख लिया भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होने की है। तो हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसे इसके लोएस्ट टर्म में चेंज करना होगा। तो हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ी, एचसीएफ की। तो हमने 2 और 12 का एचसीएफ ले लिया, तो 2 आ गया, तो 2 से हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/6 आंसर आ गया। तो ये इसका माइनस हो गया। अब हम इसे ही प्लस करके दिखाएंगे आपको। तो इतना तो सब में जरूरी था, 30 और 28 को हमने क्या करा, ऐड कर दिया, तो 58/12 आगा। अब देखो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, हमने पहचान लिया भाई ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब हम इसे आंसर को हम कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, आंसर को हमें मिक्सड में चेंज करना ही होगा अगर इम्प्रॉपर है। तो करो जी, तो हमने इसे इससे डिवाइड कर दिया, 12 4 जा 48 है ना, बच गया हमारे 10। तो जो आंसर आएगा वो होल बनेगा, जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर बनेगा, जिससे भाग दिया वो डिनोमिनेटर बनेगा। तो 4 होल 10/20 हो गया। अब ये इतना भी काम नहीं चलने का। अब हमने देखा भाई प्रॉपर फ्रैक्शन तो आ गई, इम्प्रॉपर को होल को हमने इसमें से निकाल लिया, तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई ये। लेकिन हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो हमें इसे लोएस्ट टर्म में भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 10 का 12 का एचसीएफ ले लिया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया हमारा 2 है ना। तो 2 से हमने 10 को काट दिया 5 आगा, 2 से हमने 12 को काट दिया 6 आगा। तो 4 होल 5/6 यही सही आंसर है। आंसर यही आना चाहिए, जो फ्रैक्शन होगी वो हमारी हमेशा अपनी लोएस्ट टर्म में होनी चाहिए। तो इसलिए हमें लोएस्ट टर्म भी सीखनी चाहिए। ठीक है जी, नहीं हो रहे और भाई तो भाई देखिए, तो हमने इसे ऐसे कर लिया, तो हम पे कंपैरिजन भी निकालना होगा, माइनस निकालना होगा, प्लस निकालना होगा। तो अब हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, कितनी भी संख्या हो उनका ऐसे वैसे ही लेकर यहाँ तक का काम सबका सेम रहेगा। तो फिर आप उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमें पता चल गया, यहाँ से हमने कंपैरिजन देख लिया, तो 30/12 बड़ी थी और ये छोटी थी, तो 1 होल 8/6 सब में छोटी है, और 2 होल 2/4 बड़ी है। तो ये असेंडिंग हो गया। अब हमने इसे सबसे बड़ी को शुरू में लिया है, उसके बाद में हमने छोटी लिया है ना। तो ये हमारा इसी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखिए, इसमें हम आपको जो डेसिमल संख्याएं होती हैं उन्हें फ्रैक्शन में बदलना भी सिखा रहे हैं। तो देखो, अगर कोई भी डेसिमल की संख्या है, नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो दशमलव से पहले वाला जो हिस्सा होता है उसका लेफ्ट हैंड होता है, वो तो होता है होल, और जो बाद वाला होता है उसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट।
या डेसिमल पार्ट। इस वाले को फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो ये तो बन जाएगा हमारा, ये होल पार्ट है तो ये तो हमारा होल बन जाएगा। अरे जो हमारा डेसिमल पार्ट है इसे हम लाइन के ऊपर लिख के न्यूमरेटर बनाएंगे, और जो पॉइंट है पॉइंट का 1 लगा के, पॉइंट का जितने अंक है उतनी 0 लगा देंगे, 1 2 3, तो 3 लगा दी। तो ये हमने इसे जो डेसिमल नंबर है उसे हमने फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो 35 होल टू 261/1000 आ गए, है ना। अगर आपको इसे ऐसे करना तो इसमें होल पार्ट नहीं है तो हम इसका न्यूमरेटर बना लेंगे, पॉइंट का 1 लिख के, पॉइंट का 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है। मान लीजिए अब आपको कोई फ्रैक्शन दे दी, आपको उसे डेसिमल में चेंज करना, तो जितनी 0 यहाँ 1 के आगे हो उतने ही प्लेस पर पॉइंट लगा दो। इस संख्या को सेम की सेम लिखो, 1 0 है तो 1 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। देखो इसमें 2 0 है तो यहाँ 2 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। इसमें 3 0 है तो हमने यहाँ 6 और 3 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। जितनी 0 उतने ही प्लेस पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अगर हमें इस नंबर डेसिमल नंबर को उसमें लिखना, शब्दों में लिखना, वर्ड्स में लिखना, तो इसे ऐसे लिखेंगे। पहले तो होल पार्ट लिखेंगे 325, इसे तो हम ऐसे लिखते हैं होल पार्ट को 325। फिर पॉइंट लिख रहा तो पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे 605। तो जो डेसिमल पार्ट होते हैं उन्हें ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि 6 का 6, 0 का 0, 5 का 5। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और इसमें से कोई भी चीज़ आप ध्यान रखें, हटा नहीं सकते, ऐड कर सकते हैं। जो इसमें बताया गया, जो भी टॉपिक आपको दिए गए, वे सब आपको आने ही चाहिए अगर आप फ्रैक्शन सोल्व करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।